हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंडियन राइटर्स को कवर कर रहे हैं। इंडियन राइटर्स में हमारे नेक्स्ट राइटर रहेंगे ए.के. रामानुजन। ए.के. रामानुजन को हम आज जितना भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो सब आज देख लेंगे। इनका पूरा नाम, ए.के. रामानुजन जी का पूरा नाम अतिपत्ते कृष्ण स्वामी रामानुजन था। इनके जो फादर थे, यहाँ पर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी है, वो मैं आपको बोल के बता रही हूँ, आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। इनके जो फादर थे वो एक एस्ट्रोनॉमर थे। इनके फादर जो थे वो एक एस्ट्रोनॉमर थे और इनके जो ब्रदर जो थे एक फेमस श्रीनिवासन उनका नाम था और वो एक पोइट और मैथमेटिशियन थे, बहुत अच्छे। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन के बैकग्राउंड की। ए.के. रामानुजन जी का जो जुड़ाव था वो अपनी धरती के मतलब वो उनकी जो शिक्षा है वो अमेरिका से हुई, लेकिन उनका अपनी इंडिया से लगाव हमेशा ही जुड़ा रहा। वो इंग्लिश, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, संस्कृत ये सभी भाषाएं बोल लेते थे। ठीक है, ही इज़ पॉलीग्लॉट एंड ये उनकी बहुत ही फेमस लाइन है, नो नॉट ओनली प्रॉफिट वॉक ऑन वाटर बाय रामानुजन। ये इनके लिए एक लाइन है। ही कॉल्ड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को हाइफन ऑफ इंडियन अमेरिकन कहा, क्योंकि इनकी सारी स्टडी जो है अमेरिका से हुई और इनके रूट्स जो थे इंडिया से जुड़े हुए थे, तो इन्होंने अपने आप को हाइफन का मतलब होता है जो दो चीज़ों को जोड़ता है, इसीलिए इन्होंने अपने आप को हाइफन कहा है। बिकॉज हिज वैल्यू हैड बीन शेप्ड बाय हिज इंडियन हेरिटेज। इनको अवार्ड मिला, साहित्य अकादमी अवार्ड 1999 में, और इस किस वर्क के लिए मिला इनको 1999 में साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज वर्क कलेक्टेड पोइम्स दैट इज़ पब्लिश्ड इन 1995, उसके लिए मिला। अब कलेक्टेड पोइम के अंदर जो पोइम्स है वो हम आगे देखेंगे, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो बन जाती है, क्योंकि साहित्य अकादमी अवार्ड अपने आप में बहुत एक माना हुआ अवार्ड है, तो उसके जिस भी वर्क के लिए वो मिलेगा अवार्ड हमें, तो उसको जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो इसके अंदर द स्ट्राइडर, रिलेशन, सेकंड साइट, द ब्लैक हैन, ये तो इम्पॉर्टेंट है। स्ट्राइडर्स में लॉर्ड विष्णु के बारे में बात की गई है, और भी इसके अंदर में जो है पोइम्स आ जाती हैं, दैट इज़ अ रिवर, स्नेक, बियर्डेड फिश, द हिंदू हिस्ट्री ऑफ ऑबिचुरी। देन जो है इन्होंने बहुत सी इन्होंने ट्रांसलेशंस भी की हैं। बेसिकली इनको ट्रांसलेशंस के लिए भी जाना जाता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर यूजीसी में आया था, वो क्वेश्चन इस तरह से था कि रामानुजन जो हैं उन्होंने ऑप्शन दिए थे टीचर, ओके, पोइट, ट्रांसलेटर, इस तरह करके उन्होंने 4-5 ऑप्शन दिए थे, और उसमें से हमने देखना था कि क्या वो नहीं थे। जैसे कि एक उसमें से दिया हुआ था म्यूजिशियन, ठीक है, सिंगर कह लो, एक दिया हुआ था टीचर, और एक था ऑप्शन, एक ऑप्शन था उसमें कि वो पेंटर थे। ठीक है, इस तरह से उसमें ऑप्शन थे। ट्रांसलेटर था एक तो ऑप्शन, तो ट्रांसलेटर तो वो थे, ये तो श्योर था। टीचर भी वो थे, अमेरिका में वो पढ़ाते थे, ये भी श्योर था। तो जिनको उनका बैकग्राउंड जो है इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें उससे कई बार इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो नेक्स्ट इन्होंने ट्रांसलेशन की थी संस्कारा की इन्होंने ट्रांसलेशन की थी, और इसका फुल टाइटल, अगेन इम्पॉर्टेंट, फुल टाइटल था अ राइट फॉर अ डेड मैन, दैट इज़ पब्लिश्ड इन 1976, विच ओरिजिनली रिटन बाय U.R. अनंतमूर्ति ने ये वर्क लिखा था, और इसको ट्रांसलेट किया था ए.के. रामानुजन जी ने, जो कि ओरिजिनली ये कन्नड़ में लिखा हुआ था। ठीक है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं उनके पोएम्स। तो पोएम्स के बारे में हम ये देखते हैं कि उनकी द इंटीरियर लैंडस्केप 1967, स्पीकिंग ऑफ शिवा, आपने सभी को याद नहीं करना है, सिर्फ आप एक बार क्रोनोलॉजी देख लीजिए, कौन सी पोएम इनकी है वो देख लीजिए, उसके बाद में अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो वो मैं आपको बता दूँगी। द इंटीरियर लैंडस्केप, स्पीकिंग ऑफ शिवा, हिम्स फॉर द ड्राइंग, पोइम्स ऑफ लव एंड वॉर, व्हेन गॉड इज़ कस्टमर, सेकंड साइट। तो इनकी ईयर आप देख लीजिएगा, हिम्स फॉर ड्राइंग, पोइम्स ऑफ लव एंड वॉर, व्हेन गॉड इज़ कस्टमर, सेकंड साइट, ये उनकी कुछ पोएम्स थी। नेक्स्ट एसेज, उन्होंने कुछ एसेज भी लिखे,
सो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वो ट्रांसलेटर थे, एसेस थे, पोइट थे, मान लो क्या नहीं थे, ऐसा करके कोई ऑप्शन आ जाएगा तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। 300 रामायणास अब यहाँ पर उन्होंने 300 रामायणास, ये एक कंट्रोवर्शियल इनका जो है ऐसे था। इसका फुल टाइटल है 5 एग्जाम्पल्स एंड 3 थॉट्स ऑन ट्रांसलेशन 1987। अब यहाँ पर उन्होंने बताया था कि रामायण को पढ़ने के कितने तरीके हो सकते हैं, मतलब हर इंसान का रीडिंग का जो है पढ़ने का अपना इंटरप्रिटेशन होता है, इस तरह से उन्होंने उसमें बात कहने की कोशिश की है। जिसमें कि 300 रामायणास में वाल्मीकि की रामायण, साउथ इंडियन फोक टेलिंग, जैन टेलिंग, थाई रामायण, इन सब की बात की गई है। नेक्स्ट इनका वर्क है ऐसे इज देयर इंडियन वे ऑफ थिंकिंग। नेक्स्ट वर्क है फॉकलोर ऑफ इंडियन वे ऑफ थिंकिंग। नेक्स्ट फॉकलोर ऑफ इंडियन 1991, दैट इज़ द लास्ट बुक। ठीक है, तो ये थी कुछ इनकी इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में जो है हमारे इम्पॉर्टेंट राइटर जो यहाँ पे रहेंगे, हम पढ़ेंगे सरोजनी नायडू जी के बारे में। इनके बारे में आपको सिर्फ यही याद रखना है कि ये बेसिकली जो थे ए.के. रामानुजन, वो अमेरिका से पढ़े थे। उन्होंने अपनी स्टडी जो है अमेरिका से की थी। इनको अवार्ड जो है 1999 में मिला था और उनकी कलेक्शन के लिए मिला था। उस कलेक्शन में कौन सी पोइम्स हैं, और उन्होंने ट्रांसलेशन की, संस्कारा की और रामायणा की। अच्छा, एक और उनका वर्क है, आप उसको लिख लीजिए। जो वर्क है इनका, उसका नाम है कुरुंथोई। ये उनका एक वर्क है जो कि एक तमिल जो है वर्क क्लासिक था। उसमें लाइन थी बट आवर हार्ट्स आर एज रेड। सो इतनी ही इन्फॉर्मेशन के बारे में ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे जो नेक्स्ट राइटर हैं इंडियन, वो हैं सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जी का जन्म जो है 1879 to 1949 तक का इनका टाइम पीरियड माना जाता है। उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। सरोजनी नायडू है, इनका जन्म जो है, इनका टाइम पीरियड जो है 1879 to 49 का माना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये इनका हमको आज़ादी मिली 1947 में, और इनका टाइम पीरियड क्या है ये आप नोट डाउन कर सकते हैं कि आज़ादी के टाइम की हैं। तो कुछ आज़ादी से जुड़ी हुई जो बातें इनसे रिलेटेड हैं वो हम देखेंगे। अभी इनका जन्म जो है हैदराबाद में हुआ था और ये बचपन से ही पोइट्री लिखने लग गई थी। कहा जाता है कि 12 से 11 की एज में ही इन्होंने अपना एक द लेडी ऑफ लेक जो कलेक्शन था, जो पोइट्री थी वो लिख दी थी। और लेडी ऑफ लेक में इनकी पोइट्री में 1300 लाइंस, जो कि बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात है, इन्होंने लिख दी थी। वो एक नेशनल एक्टिविस्ट थी, ठीक है, उन्होंने बहुत से नेशनल मूवमेंट्स में भी हिस्सा लिया। और उनको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, उनको क्या कहा जाता था, इंडिया का यीट्स भी कहा जाता था। W.B. येट्स, उनसे इनको इंडिया का कहा जाता था। और इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि भी कहा जाता था। ठीक है, इनकी जो पोइट्री थी वो ज़्यादातर लिरिकल पोइट्रीज होती थी। लिरिकल पोइट्री का मीनिंग होता है कि जिसमें हमें रिदम दिखते हैं, एक पूरा स्ट्रक्चर फॉलो होता है पोइट्री में, दैट इज़ कॉल्ड लिरिकल पोइट्री। ओके, और इनमें सेंसुअल इमेजेस भी, बहुत सेंसुअल इमेजेस देखी जाती थी इनकी पोइट्रीज़ के अंदर। नेक्स्ट कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि इनको 1925 में प्रेसिडेंट बनाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का। 1927 में इनको ऑल इंडियन वुमेन कॉन्फ्रेंस इन्होंने फाइंड आउट की, इन्होंने स्थापना की उसकी, और 1930 में उसकी ये प्रेसिडेंट बन गई। उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी पार्टिसिपेट किया। उन्होंने डांडी मार्च और क्विट इंडिया मूवमेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया है। अब उनकी कुछ इम्पॉर्टेंट कलेक्शन जिसको हम देखेंगे, तो उनकी जो कलेक्शंस के नेम हैं एक बार वो देख लेते हैं पहले हम। द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, द स्पीचेस एंड राइटिंग्स ऑफ सरोजनी नायडू, द फेदर ऑफ डॉन,
द स्कैटर्ड फ्लूट, इन्वोकेशन ऑफ इंडिया, लॉर्ड बुद्धा सीटेड ऑन लोटस। अब देखिए, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड जो है इसको 1905 में इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो अर्थन सैमनसेट ने दी थी, ठीक है। और इसको पब्लिश जो है वो एडमंड गूस ने करवाया था, ठीक है। अब इसमें जो है इनकी पिक्चर बनी हुई थी, मतलब इसके टाइटल पेज पे इनकी पिक्चर बनी थी। तो उस पिक्चर को जो बनाया था जॉन बटलर येट्स ने, नॉट येट्स बट जॉन बटलर येट्स ने, उस पर इनकी पिक्चर बनी हुई है। इसमें टोटल जो है 40 पोइम्स इनकी 40 पोइम्स इसके अंडर में इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट जो इनका वर्क था द वर्ड ऑफ टाइम, ये 1912 में पब्लिश हुआ और ये लंदन और न्यूयॉर्क दोनों में ही पब्लिश हुआ। इसमें इनकी बहुत ही फेमस पोइट्री इन द बाज़ार ऑफ हैदराबाद भी है और इसमें 46 लिरिक्स हैं। द ब्रोकन विंग में इसका फुल टाइटल है सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड स्प्रिंग। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1917। इट वॉज द लास्ट पोइम कलेक्शन। In this, the gift of India had been included and 61 इसमें टोटल लिरिक्स हैं, 40 then 46 then 61। इसमें इन्होंने जिन्ना जो पाकिस्तान के पहले जो हैं प्राइम मिनिस्टर थे उनके बारे में इन्होंने उनको डेडिकेट की है। द पोइम नेम इज़ अवेक, वो उनको डेडिकेट की है जिन्ना जी को। नेक्स्ट जो है वर्क इनका The Father of Dawn, that is published posthumously by her daughter named Padmaja Naidu. She was married to Naidu, that is why Padmaja Naidu। इसमें उन्होंने उनके सारे वर्क जो है कलेक्ट करके पब्लिश करवाए अंडर द नेम द फादर ऑफ डॉन इन 1961। इसमें टोटल 37 पोइम्स हैं। स्कैटर्ड फ्लूट भी इसके अंदर ही है जो कि 1953 में लिखी गई थी और इसके अंदर में 3 पोइम्स हैं और इसी में एक पोइम है द टेम्पल। द स्पीचेस एंड राइटिंग ऑफ सरोजिनी नायडू को एक कलेक्ट करके उनकी स्पीचेस को 1920 में उसको कलेक्ट किया गया। इन्वोकेशन टू इंडिया एंड लॉर्ड बुद्धा सीटेड ऑन लोटस, ये उनका कलेक्शन थी। नेक्स्ट एडमंड गूस, जिन्होंने इनकी जो पहला वर्क था उसको पब्लिश करवाने में उनकी हेल्प की थी, उन्होंने इनके बारे में कहा है द मोस्ट कंप्लाइज्ड लिविंग पोइट इन इंडिया इन 1990। 2014 में इनको गूगल ने कोमेमोरेट किया था उनके 135वें जन्मदिन पर विद द डूडल, गूगल डूडल। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अब हमारे जो हैं जो भी मास्टर कैडर के सिलेबस में जितने भी हमारे राइटर्स थे वो सब कवर हो चुके हैं। अब हम इनके MCQs करेंगे, ठीक है। एक 2 से 3 क्लासेस में या फिर 1 बाय 1 भी हम कर सकते हैं। इसके जो है हम MCQs अब इंडियन राइटिंग के हम देखेंगे, ठीक है, ताकि इसको आपके दिमाग में इसको लॉक किया जा सके। और काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट। जो भी जैसे कि DSSB या फिर किसी भी एग्ज़ाम, लेक्चरर के एग्ज़ाम की, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो इंडियन राइटिंग की मैंने जो आपको जो हमारी प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके आप विज़िट कीजिएगा। तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे वो UGC हो चाहे कुछ भी हो, तो आप इसको विज़िट कर सकते हैं। सो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर। थैंक यू।